मकान तोड़ना आएंगे, सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। मतिया तेल लेकर अपने पर डाल के आग लगाऊंगा। वो मुख्यमंत्री है, देखे ना आके पब्लिक का हाल देखना चाहिए उसे आके। क्या किसी के बच्चे बर्बाद करने से उसे मिलेगा क्या? जहाँ झुग्गी मकान वो कहाँ गया नारा? अच्छे दिन आएंगे, कहाँ हुए अच्छे दिन? हमें मर जाएंगे इस गांव के लिए, खून बहा देंगे, तोड़ने नहीं देंगे इस गांव को। बनाएंगे जहाँ जमीन चाहिए ना पैसा चाहिए, हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, अवैध दुकानों, अवैध मकानों, अवैध झुग्गियों पर सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। 15 अगस्त के आसपास लगा कि बुलडोजर की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अब फिर से बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास लगभग 300 साल पुराने गांव मेहरम नगर के निवासियों को एनएसजी ने नोटिस लगाकर खाली करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और सरकार की खिलाफत हो रही है। गांव वालों का कहना है कि लगभग 100 साल पहले उनके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए गिन्नियां देकर उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए। महिलाओं का कहना है कि उनकी कई सारी पीढ़ियां इसी गांव में रही हैं, वो गांव खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। जरा सुनिए। हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल भी है, 2 सरकारी स्कूल है और बच्चे का पढ़ाई चल रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा उम्र इतना नहीं रह गया कि हम दोबारा घर बना सकते हैं। क्या नाम? हमें गाँव जाना नहीं है, हम अपने गाँव में रहना चाहते हैं, यही रहेंगे हम। प्लॉट देता है सरकार, हमें जमीन देती है, प्लॉट देती है, पैसे देते हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ अपना लोन ले लेके बना रखा है। जो सरकार पैसा देगी उससे उसका लोन चुकाएगा या फिर अलग बनाएंगे। जहाँ जमीन चाहिए ना पैसा चाहिए, हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे। अपना गांव चाहिए हमने, और कुछ ना चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। नहीं उजाड़ना, हमें गाँव चाहिए। ना हमें सुनो, ना हमें अपने पैसे चाहिए, ना हमें अपने मुआवजा चाहिए, अपना गांव चाहिए, हमें सिर्फ गांव चाहिए। एक घर में 5 बच्चे हैं, सरकार किस बच्चे को क्या देगी? मकान तोड़ना आएंगे, सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। मतिया तेल लेकर अपने पर डाल के आग लगाऊंगा। खुलेआम लगाऊंगा आग यहाँ अपने में। शरीर फूकूंगा अपने गांव के लिए, अपना शरीर फूकूंगा गांव के लिए। कितने टाइम से रह रहे हैं गांव में? हाथ जोड़ कितने समय से गांव में तो प्रणाम है भाई, हाथ जोड़ के प्रणाम। कितने समय से गांव में रह रहे हैं? हम देखा पिछले वहाँ बैंक बन गए ना, वहाँ हमारी जाने कितनी पीढ़ी बदल गई। हमारी यही पैदा हुई है, यही पे बुढ़ी हो गई। जो सरकार कह रही है खाली करो, क्या कहना चाहेंगे? उस गांव में है ना पल्ला गांव, उसी के साथ है। जो पल्ला गांव है ना हमारा, जो अंदर है उसी के साथ थे हम। जब तो पल्ला गांव बसा है, जाना कितनी पीढ़ी हमारी गुजर गई। हमारे यहाँ पूर्वज यहीं के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे पूर्वजन को भी जन्म यहीं का है। तो हमें कुछ ना चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हमें रकम चाहिए, ना हमें जगह चाहिए। हमें मर जाएंगे इस गांव के लिए, खून बहा देंगे, तोड़ने नहीं देंगे इस गांव को, बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे। अपने बच्चों के लिए मरेंगे हम, अपने बच्चों के लिए मरेंगे, इस गांव को तोड़ने नहीं देंगे। कोई नहीं। कहाँ गए वो? इतने जने को लाश पर, इतने जने पर चला के ईंट ले लेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक यहाँ से ईंट नहीं लेके जाएंगे, हम बुलडोजर के नीचे हम इतना लाखों आदमी का मार देगा। अब ये बताइए, मोदी जी ने कहा जहाँ झुकी वहीं मकान, तो आप क्या कहेंगे? अब हमें मकान न चाहिए, हमें मेहरम नगर चाहिए, हमें मेहरम नगर चाहिए। हमारी हाथ जोड़ की बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये फूट डालो सरकार है। इन्होंने धीरे धीरे हमारा, एक सेकंड, हमारे गांव में कुएं थे, जोड़ था जिसमें हम नहाते थे, कपड़े धोते थे। धीरे धीरे उन्होंने वो कब्जा लिया, हमारा मंदिर कब्जा लिया, सनातन धर्म मंदिर। ये धीरे धीरे हम गरीब लोगों को वार करते जा रहे हैं। बताइए सर, जहाँ झुग्गी मकान वो कहाँ गया नारा? अच्छे दिन आएंगे, कहाँ हुए अच्छे दिन? ये कोई बात नहीं है सर। हाँ सर, मैं भी गांव में रहता हूँ, मेरा भी जन्म यहीं का, मेरे पापा का भी, मेरे दादा का भी और मेरे परदादा की बर्थ यहीं का है।
मेरी दादी का 1916 में हमारे पास राशन कार्ड है। आप युवा हैं, अच्छे दिनों के वादे किए गए, अच्छे दिन आए क्या? कहाँ अच्छे दिन आए सर? 2 साल से तो हमारे रोज नोटिस भेजे जा रहे हैं, हमारे से कहाँ अच्छे दिन आए हैं। 86 में एनर्जी यहाँ पर आई, जहाँ पर अभी एनर्जी का क्वार्टर बना हुआ हेडक्वार्टर, वहाँ पर हमारी शमशान घाट हुआ करता है। वो मुख्यमंत्री है, देखे ना आके पब्लिक का हाल, देखना चाहिए उसे आके। क्या किसी के बच्चे बर्बाद करने से उसे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा किसी के बच्चे? नमस्कार, रीना नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता सरकार में नोटिस लगाए जा रहे हैं। मैं जी रेखा गुप्ता से भी और मोदी सरकार से भी और राजनाथ जी से भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो घर है वो टूटे ना और हमारा काम यहीं रहे और एनर्जी वालों को कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर के जो 1965 का गांव और 1971 का दिखाया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। एक बात बताओ, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमें अपने बच्चों की शादी ब्याह करनी है। सब सारे वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सबके एडमिशन बच्चों के स्कूल पढ़ते हैं बच्चे? स्कूल भी पढ़ते हैं, गांव में स्कूल खुला हुआ भाई साहब, स्कूल भी गांव में पढ़ते स्कूल हैं। है। सुनो, स्कूल भी पढ़ते हैं। सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो जीतने के बाद आते हैं आते अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आता जीतने के बाद। हर 6 महीना बाद नोटिस भेज देते हैं, फिर उन्हें पैसे उगाते हैं। ये बदमाशी दिखा रहे भाई साहब, खुल गया। मेरी सिर्फ कितना यही बदमाशी है, वही गुजारिश साथ चल रहा था इनका जी। ठीक है, बस जो भी काम हो रहा है रक्षा मंत्रालय होम मिनिस्ट्री थ्रू हो रहा है। ये काम हमारे गांव का उठाने का, यहाँ पे हमारा इतना पुराना गांव है, हमारे बच्चे पैदा हो लिए, ये हमारे बड़े बड़े भाई सब हो लिया यहाँ पे। ये होम मिनिस्ट्री थ्रू हो रहा है। एक मिनट आराम से। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि हम इस गांव के बसंता हैं और इस गांव से बाहर नहीं निकल सकते हम, चाहे कोई एनर्जी हो। क्या करेंगे जब फोर्स आएगी, बुलडोजर आएंगे, क्या सोचा हुआ है? मरेंगे इसके लिए, मरेंगे हम, लड़ेंगे उनसे, उससे मरेंगे हम, मरने के लिए तैयार है। बिल्डोजर के नहीं, बिल्डोजर क्या है हमारे आगे? हम तो तोप के आगे लेट जाएंगे, हम तो तोप के आगे लेटेंगे। हमारा जोड़ था, जोड़ भी घेर लिया ना, गाँव का जो जोड़ था ना वो भी घेर लिया एनर्जी ने, कब्जा कर लिया। अपने ऊपर लेंगे हम। मुख्यमंत्री बन गए, क्या करा उसने? फोर्स क्या चाहिए हमारा? तो आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और हम ये नहीं कहते कि प्रशासन की ये कार्रवाई गलत है, क्योंकि जो अवैध है वो हटना चाहिए और वो हट भी रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस गांव में कई सारी पीढ़ियां गुजर गईं, पीढ़ियां रहती हुई आई हैं, उस गांव को एकदम से खाली करने के नोटिस देना कितना सही है, कितना गलत है, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट के कमेंट में देना है। अभी तक इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा था कि किस तरह से सड़क के ऊपर, सड़कों के किनारों पर अवैध झुग्गियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा था, अवैध मकानों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा था। और आपको बता दें कि सरकार का तर्क है कि नालों के ऊपर जो झुग्गियां बनी हैं उनको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि नालों की साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। और इसी तरह से सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एमसीडी हो, डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगहें खाली करवा रहे हैं और मकसद यही है कि दिल्ली को इंक्रोचमेंट मुक्त किया जा सके। अब आने वाली 30 तारीख तक
मेहरम नगर ईस्ट के निवासियों को गांव खाली करने के आदेश दिए गए हैं और नोटिस में कहा गया है कि वो अपने जो मवेशी हैं या कोई सामान है या दुकान है या मकान है पूरा सब कुछ खाली कर दें और उस एरिया को बिल्कुल खाली करके चले जाएं। और इस नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा कि जो हज़ारों परिवार रह रहे हैं, जो हज़ारों बच्चे महिलाएं रह रही हैं, वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बेशक हो सकता है कि उनको गिन्नियों के रूप में मुआवजा दिया गया हो या किसी और तरीके से उनका कोई बंदोबस्त किया गया हो, लेकिन जो गांव वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है, उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, गुस्सा है और वो नहीं चाहते कि जिस गांव में वो पैदा हुए, उनकी पीढ़ियां रहीं, वो पढ़े लिखे और बड़े हुए वहाँ पर, उस गांव को वो छोड़कर जाएं। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब देखना ये होगा कि 30 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम चलाता है प्रशासन और उसका जवाब ये गांव वाले कैसे देते हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा